ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 6 to 8 भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 आश्विन शुक्ल पक्षः द्वितीया मंगलवारः हस्तनक्षत्रम उत्तरायणम शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 38। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। तो अर्जुन जी ने अब हमारे सामने एक प्रश्न रखा है और वो है कि एक व्यक्ति जो योग मार्ग पे चला है, तो हमने देखा है कि 2 प्रकार के फल हैं वेद के। वैदिक धर्म का पालन करने से अभ्युदय और निश्रेयस 2 फल हैं। एक मार्ग है कर्म मार्ग, अर्थात आप अपने वैदिक धर्म, जो यज्ञ पुरुष हैं, यदि आप इसमें अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जन्म से जो प्राप्त है, जो आपने पूर्व जन्मों के कर्मों पर कमाया है, उस यज्ञ स्थान में आप अपनी आहुति देते हैं और वो कर्म फल लाते हैं। उस फल से आप उच्च गति को प्राप्त करते हैं। ये उच्च गति देना इस यज्ञ का काम है और इसको बोलते हैं अभ्युदय। तो जब व्यक्ति के अंदर वैराग्य आता है कि ये गतियां तो सभी अनित्य हैं, कितना भी स्वर्ग प्राप्ति कर लो, पुण्य क्षय होने पर आप मर्त्य लोक में ही आते हैं। इस प्रकार ये तो चक्रात्मक है और इससे मुक्ति के लिए व्यक्ति निश्रेयस मोक्ष मार्ग को ढूंढता है। उसको कहा है योग मार्ग। तो एक कर्म मार्ग है, एक योग मार्ग है। योग मार्ग में हमने देखा है कर्म योग और ध्यान योग। कर्म योग में एक गृहस्थ अपने कर्मों को करते हैं, लेकिन बिना फल की इच्छा से, केवल भगवान नारायण की वृद्धि के लिए अपने स्वधर्म को करते हैं। ऐसे जो कर्म योगी हैं, उनका चित्त का समाधान हो जाता है और वो धीरे धीरे कर्म संन्यास के योग्य हो जाते हैं। ये हमने समझा है। और अब अर्जुन कह रहे हैं कि किसी ने अपना कर्म मार्ग छोड़ दिया और योग मार्ग पकड़ लिया, लेकिन उनका मोक्ष प्राप्ति से पहले शरीर चला गया। ऐसी स्थिति में क्या उनका नाश हो जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न को वो यहाँ रख रहे हैं। कच्चिन उभय विभ्रष्टः, कोई ऐसा जो दोनों पथों से भ्रष्ट हो। उभय माने दोनों, दोनों से भ्रष्ट हो गया। तो ना उसको यज्ञ के कर्मों का फल कर्म मार्ग से स्वर्ग प्राप्ति आदि मिला और ना ही उसको मोक्ष मिला, क्योंकि वो
उतना प्रयत्न जितना चाहिए था। मोक्ष मार्ग पे सदा अपने मन को केवल निरुपाधिक ब्रह्म में सदा स्थिर रहने के लिए उतना प्रयत्नशील वो नहीं रहे और उनका मन माया में बह गया। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने एक उपमा दिया है, छिन्न अभ्रम इव। जैसे एक बादल है जो बह रहा है हवा में, हम देखते हैं, लेकिन उसका एक टुकड़ा अलग हो जाता है तो वो टुकड़ा जैसे समाप्त तो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो छिन्न, तो वो बादल क्या उस अलग हुए हुए बादल के समान वो नष्ट हो जाता है? क्यों? क्योंकि अप्रतिष्ठा, संसार में प्रतिष्ठा, आप किसके ऊपर टिके हुए हैं? तो दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, या कर्म आपकी प्रतिष्ठा है और आप उच्च गति की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा है कि आप कर्म को त्याग के कर्म का जो परम सत्य है उस आत्मा में स्थित है। इसलिए या अविद्या के अंदर उच्च गति और या विद्या में सत्यम। विद्या का विषय है सत्यम और अविद्या में विषय है यज्ञ। ठीक है, ये यज्ञ अविद्या में है, अज्ञान में सत्य जो है इस यज्ञ रूप दिखता है। तो आप इस यज्ञ का में प्रतिष्ठित होके उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं, या आप इसको असत्य देखकर इसके सत्य में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, लेकिन ये व्यक्ति दोनों से अप्रतिष्ठित हो गए। महाबाहो, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, हे भगवान कृष्ण जी, हे महाबाहु, विमूढ़ः ब्रह्मणः पथि, अर्थात ब्रह्म जगत के कारणम, जगत के परम सत्य के पथ पे चलता हुआ वो मोहित हो गया। ऐसा जो मोहित व्यक्ति है उसकी क्या गति होती है? ठीक है, ये अर्जुन जानना चाहते हैं। तो इसके भाष्य क्या है? कच्चित किम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई, अनिश्चित, किम न उभय विभ्रष्टः। तो जो व्यक्ति दोनों ओर से भ्रष्ट हो गया है, दोनों ओर कौन से? कर्म मार्ग, कर्म मार्गात योग मार्गात। ठीक है, ना तो वो अब कर्म से पहले फल सन्यासी, कर्मयोगी, और फिर कर्म सन्यासी हुए, और वो योग फल है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाए, और कर्म का फल जो है उच्च गति स्वर्ग आदि को भी नहीं प्राप्त कर पाए। तो विभ्रष्टः सन, दोनों के मार्गों के फल से विभ्रष्ट हो गए। तो छिन्न अभ्रम इव नश्यति, क्या वो एक बादल जो पूरी तरह छिन्न हो जाता है, जैसे हवा उसको पूरी तरह तोड़ फोड़ दे तो उसका कोई आकार ही नहीं रहता, तो क्या ऐसा छिन्न अभ्रम की तरह दिशाहीन हुआ वो नष्ट हो जाता है? किम वा न नश्यति, या वो नहीं नष्ट होता? क्योंकि अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं कि अप्रतिष्ठा, उनकी तो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, निराश्रय ही। ठीक है, आश्रय क्या है? या आप, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपका आश्रय क्या है? जीवन में आप किसको अपना आधार मानते हैं? जिसका कोई आधार है उसी का कल्याण होगा।
जिसका कोई आधार ही नहीं है, वो किस पे टिका हुआ है, वो उसका कोई दिशा ही नहीं होगी। ठीक है, आधार ही आपको दिशा देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो निराधार है, निराश्रय है, हे महाबाहो विमूढ़ः सन्, वो मोहित हुआ माया में। जो इसका मतलब अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति माया के मोह से धर्म को भी छोड़ देते हैं और वो मोक्ष मार्ग परम सत्य को भी छोड़ देते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कितनी बड़ी चीज़ देखी है कि अगर व्यक्ति का एक मार्ग है कि वो धर्म पे चले, तो अगर धर्म पे चलते हैं तो उनको वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करना है और उनका स्वधर्म उन्हें उच्च गति को प्रदान करेगा। ये एक आश्रय है। दूसरा आश्रय दोनों वेद के द्वारा दिए गए हैं। दूसरा आश्रय है कि आप यहां पर योग मार्ग पकड़ते हैं, इसी यज्ञ को मोक्ष का साधन बनाते हैं। कैसे? पहले आप फल संन्यास कर देते हैं कि मुझे कोई उच्च गति नहीं चाहिए, मुझे जगत के सत्य से ही प्रीति है। इस सारे यज्ञ के देवता जो नारायण सर्वात्मा हैं, मुझे उनसे प्रीति है, उनकी माया से नहीं। तो मायावी की जो इच्छा है वो योग मार्ग है, माया की जो इच्छा है वो कर्म मार्ग है। लेकिन माया के अंदर भी आपको सावधान रह के सदा धर्म मार्ग पे रहना पड़ता है। वही माया आपको धर्म मार्ग से गिरा देती है मोहित करके। तो जो व्यक्ति मोहित हो जाता है, विमूढ़, अच्छी तरह मूढ़, तो चला था ब्रह्म के पथ पे, लेकिन माया से मोहित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे निकले थे, लेकिन मार्ग में ही उनको हर लिया गया, तो वो घर से भी चूक गए और तीर्थ यात्रा पे भी नहीं पहुंचे, तो रास्ते में ही वो हरे गए। तो उनका क्या होगा, ऐसा प्रश्न है। अब ये बात हमें अच्छी तरह समझनी है कि ये प्रश्न हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि हम कौन से मार्ग पे हैं। क्या हम कर्म मार्ग पे हैं या हम योग मार्ग पे हैं? पहले अपने बारे में प्रश्न करें तो समझ में आएगा कि हमें तो वेद का पता ही नहीं है। वेद बताते हैं कि दो मार्ग हैं और एक में उच्च गति और दूसरे में अंतर्गति। एक में इसी शरीर में गति और दूसरा इस शरीर को धारण करने वाले परम सत्य में, निर्विकार आत्मा में गति। तो आजकल जो हमारा आधुनिक हिंदू की हालत है वो क्या है? हमको यज्ञ का, अपने यज्ञ स्थान का, अपने वर्ण आश्रम धर्म का कुछ भी पता नहीं है। हमें क्या पता है? हमें यही पता है कि हमें इस बाज़ार में नौकरियां करनी हैं और पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, जो कुछ भी करना है, और उस पैसे से हम कोई दान आदि कर सकते हैं। लेकिन यज्ञ में अपना वर्ण आश्रम धर्म का कोई ज्ञान नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा अज्ञान है। वो क्या? आजकल ये पढ़ाया जा रहा है कि कलयुग में धर्म का कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए
ये वर्ण आश्रम धर्म इस युग में इसका कोई औचित्य ही नहीं है। इस युग में क्या है, कहा जा रहा है इस युग में केवल नाम उच्चारण है। इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको धर्म उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है, उसको केवल नाम उपदेश की आवश्यकता है। तो सबको जो गुरुजी लोग हैं उनके पास जो शिष्य जाते हैं उनको वो नाम की दीक्षा देते हैं। इस प्रकार क्या आपने गुरुजी से नाम लिया, इस प्रकार सब जानना चाहते हैं। हाँ, मैंने नाम का जो दीक्षा ले ली है। इस प्रकार उनको कहा जाता है कि आपको भगवान नाम का उच्चारण करते रहना है। तो वो जो दीक्षा मिल जाती है उसके आधार पर व्यक्ति अपनी नौकरियां इत्यादि करता है, इस बाजार में पैसा कमाता है जैसे भी मिलता है, और बाजार में बाजार धर्म के बिना कोई पैसा नहीं कमा सकता। जिसने भी पैसा कमाना है उसको दूसरे से ठग के ही पैसा कमाना पड़ता है, क्योंकि कोई किसी को पैसा नहीं देना चाहता। अगर एक डॉक्टर कहेगा कि भाई मैं आपको ये मेरा इतना पैसा है, आप मुझे दीजिए, मैं आपको ठीक परामर्श दे दूंगा, तो पेशेंट कहेगा इन्होंने तो मेरे को फ्री में ही पैसे ले लिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, खूब सारा प्रिस्क्राइब करते हैं, इतनी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, और या तो उनको स्वयं बेचते हैं या केमिस्ट को कहते हैं कि आधा पैसा हमको दे देना। तो जब पेशेंट को लगता है अरे वाह इतनी दवाई दी है तो ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो इसलिए अगर डॉक्टर अच्छे रहें, कहें कि आपको ज़्यादा दवाई की आवश्यकता नहीं है लेकिन मुझे आपसे 1000 रुपये फीस की आवश्यकता है, तो पेशेंट देगा नहीं। और इसलिए क्या करना है, उस 1000 प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको ये ठगी करनी ही पड़ती है। इसलिए ये सारा बाजार ठगों का बाजार है। जो ठगों के बाजार में जाएगा उसको ठगी के बिना अपनी जीविका अपना, क्योंकि इतने खर्चे हैं और इतनी महत्वाकांक्षा है, सब लोग कामी हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा कमाना और कम से कम देना चाहते हैं। कोई किसी को नहीं देना चाहता, लेने सारा चाहते हैं। तो अगर यज्ञ दिया ही नहीं गया, केवल आपको कह दिया गया कि आप ये हैं, बस इसका कोई ज्ञान दिया ही नहीं गया, क्योंकि कहा नाम का उच्चारण क्या है, भगवान राम 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 आप करते रहिए। तो बने क्या हुए हैं आप, एक जीव, ये आपका शरीर है। इस शरीर को भरने के लिए क्या करना है, बाजार में जाओ, और बाजार में जाके तो ठगना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति बाजार में बिना ठगे पैसा कमा ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, जीवन भर चालाकी कर कर के पैसा कमाओ और राम 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 करते रहो, और आके गुरुजी को भी दान करो, और ये राम राम ही आपको मोक्ष दे देगा। कोई धर्म की आवश्यकता नहीं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कुछ भी हैं, आपको धर्म का पालन करना ही नहीं है। और ये जो कहा गया था, तो इसलिए क्या हुआ, ना तो उच्च गति, इस यज्ञ में जो उच्च गति आपको धर्म के पालन ने देनी थी उससे भ्रष्ट। दूसरा, अगर आप इस यज्ञ का पालन करते तो मोक्ष मार्ग क्या होना चाहिए था, फल का त्याग, धर्म का त्याग नहीं। तो जब धर्म को ही नहीं धारण किया तो फल का त्याग क्या मतलब। उसके बाद आना चाहिए था कर्म संन्यास, आत्मज्ञान की उत्पत्ति, और सदा नित्यानंदे चिदात्मनि, ऐसे राम जी जो नित्यानंद चिदात्मा रूप हैं, वो कुछ किया ही नहीं, राम का अर्थ जाना ही नहीं। राम के अर्थ से व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ।
तो ना आपको उच्च गति मिली और ना मोक्ष मिला, और आप क्या करते रहे? जीवन भर आपको जो उपदेश गुरुजी ने दिया कि बाजार में पाप करते रहो, अपने लिए कमाते रहो, जो भगवत गीता कह रही है यो पचंती आत्म कारणात्, वो सबसे बड़ा पापी है जो यज्ञ के लिए नहीं पकाता, यज्ञ की छुट्टी कर दी। कलयुग में यज्ञ है ही नहीं, कोई विश्वरूप नारायण नहीं है जिसके आप अंग हैं। यज्ञ में केवल बाजारगिरी है और जपगिरी है। तो वही राम नाम जो कल्याणकारी था वो धर्म को नाश करने वाला हो गया। इस प्रकार जो व्यक्ति राम इत्यादि भगवान नाम का उपदेश लेता है, वास्तव में वो उभय भ्रष्ट है। ये उपदेश ही मनुष्य को धर्म से पतित कर रहा है, उसको एक झूठा दे रहा है कि आप अधर्म करते रहिए और राम नाम जपते रहिए। तो बताइए क्या हालत है हमारे हिंदू धर्म की। अपने आप को हम देख ही नहीं रहे कि कहाँ हमारा, अगर इन आचार्यों की माने तो ये भगवत गीता कलयुग का शास्त्र है ही नहीं, क्योंकि भगवान कहीं पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये अर्जुन आपको किसी अपने स्वधर्म की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन धर्म से गिर रहे हैं मोह के कारण, तो भगवान उनको वापस धर्म में स्थापित कर रहे हैं। और ये नए गुरुजी लोग बोल रहे हैं कि धर्म की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए धर्म का उपदेश इस युग में है ही नहीं। ये युग केवल नाम नाम जपने का है। आप देख रहे हैं क्यों हमारा इतना पतन हो रहा है, हिंदू धर्म इतना खोखला क्यों हो गया है? क्योंकि कहा सब कुछ बहुत इजी हो गया। अब वो धर्म की तपस्या करनी ही नहीं है, बाजार में जाओ राम राम करो। तो फिर राम राम, कुछ तो राम जी का तो नाम लेने का कुछ लाभ तो होना ही चाहिए। इतना सुंदर राम नाम है, वो हमें कैसे गिरने देगा? राम जी का नाम किस लिए होता है? आप देखिए वाल्मीकि जी ने राम जी का नाम लिया था, नारद जी ने उनको देखा कि ये धर्म से पतित हैं, तो पतित पावन सीताराम, पतित अवस्था में व्यक्ति को वापस धर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए जब कोई साधन नहीं रह जाता, क्योंकि धर्म आप कर नहीं सकते, आप पतित हैं, तो मोक्ष इत्यादि तो दूर की बात, आपसे धर्म ही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? राम जी का को पुकारना होगा। तो हम राम जी को उनके पुकारते हैं, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागति। वो राम जी का नाम उच्चारण जो है वो पाप को क्षय करता है। पाप क्षय करने से ये व्यक्ति जो रावण बना हुआ है, ये धीरे धीरे अपने यज्ञ में पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए नाम उपदेश देना चाहिए ताकि व्यक्ति शरणागत हो, ये देखे कि मैं तो धर्म से पतित हो गया हूँ, जैसे वाल्मीकि जी ने देखा और इतना उनको डर लगा कि वो पूरी तरह राम जी में ही शरणागत हो गए। उन्होंने बाहर देखा ही नहीं। इसी की आवश्यकता है हम सबको। इस प्रकार वाल्मीकि बने हुए हम अपने आप को शुद्ध करें और अपने यज्ञ में वापस जाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। धीरे 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 राम जी के अधीन हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, इसको बोलते हैं आश्रय, कि आपके गुरुजी आपको उद्धार कर रहे हैं। राम जी का ये यज्ञ जो है यही हमारा आश्रय है। तो इस आश्रय से जब हम पतित हो जाते हैं
तो राम जी का नाम हमें पुनः आश्रय प्रदान करता है। ये आप देख रहे हैं। तो निराश्रय अवस्था से आश्रय अवस्था में जाने के लिए राम जी भगवान नाम, जो भी नारायण के नाम हैं, वो सारे नाम साधन हैं। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि राम नाम या भगवान नाम का उपदेश ये नहीं है कि वो धर्म का विकल्प है। अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? इसलिए अपने यज्ञ को ना छोड़िए। जब देखें कि हम पतित हो गए हैं तो राम जी की शरण लेके, नारायण की शरण लेके वापस इस आश्रय में लौटें। निराश्रय माने धर्म पतित। ये बात समझ में आई? इसलिए जब माया हमें मोहित कर देती है, हम केवल बस कामुकता में चल पड़ते हैं, उसको बोलते हैं निराश्रय अवस्था। वो नाश का मार्ग है। तो इसको देखें और बस डरें, हे भगवान ये क्या हो गया? चारों तरफ हमें गुमराह करने वाले ही हैं सारे। जिन गुरुजी लोग के पास भी गए, उन्होंने भी हमें गुमराह कर दिया। तो क्या करना चाहिए? राम जी की शरण अमोघ है, वो कभी गुमराह नहीं करेगी। इसलिए राम जी का नाम इसीलिए लेना है कि हे भगवान, आपने जो ये सनातन व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था में हम वापस प्रतिष्ठित हो जाएं, हम आपके वपु के अंदर वापस आ जाएं और आपके इस वपु का, इस यज्ञ का वर्धन करें, आपको तुष्ट करें। ठीक है? हम भी कर्म मार्ग पे जाएं या हम जो योग मार्ग है, मोक्ष मार्ग पे जाएं, दोनों ही उच्च हैं, अच्छे हैं। लेकिन आजकल ये जो राम का उपदेश दिया जा रहा है, ये तो दोनों मार्ग से गिराने वाला है। तो राम जी का उपदेश इसलिए लें ताकि आप वापस प्रतिष्ठित हो जाएं, इसलिए नहीं कि आपको जरूरत ही नहीं है धर्म की। तो ये आप समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। हम तो दोनों मार्ग से उभय भ्रष्ट हैं। ठीक है? इसलिए जिसको ये बात समझ में आती है उसको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। दूसरी बात, आजकल लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि धर्म जो है वो छोटी चीज है और राम नाम बड़ा है। ठीक है? धर्म जो है वो तो देवताओं को तुष्ट करना है, क्योंकि यज्ञ में हम क्या करते हैं? देवताओं को तुष्ट करते हैं। तो देवता जो होते हैं वो हमको मोक्ष नहीं दिलाना चाहते, इसलिए ये यज्ञ को छोड़ दो और भगवान के नाम को आचरण को लो, क्योंकि ये देवता हमको मोक्ष नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं है। ठीक प्रकार से समझिए। एक है कर्म मार्ग, वो है आप देवताओं की तुष्टि करें। देवता कौन है? आपके सब अंगों के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, अपने सूक्ष्म शरीर को तुष्ट करेंगे तो वो सूक्ष्म शरीर आपको पालेगा। ये जो यज्ञ है ये उच्च गति देता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। और दूसरा मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में देवताओं का तर्पण छोड़ा नहीं जाता। कर्म योग में केवल फल को छोड़ा जाता है, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ा जाता। इसी यज्ञ को जब आप जगत के नारायण की तुष्टि के लिए करते हैं तो वो मोक्ष साधन हो जाता है, वो योग मार्ग हो जाता है। इसलिए ये जो सिखाया जा रहा है कि देवताओं के मार्ग को पूरा छोड़ दो, वो फिर धर्म से गिरा रहे हैं।
धर्म को करना है फल की इच्छा से नहीं, हरि तुष्टि के लिए। इसलिए उन सारे देवताओं में आपने नारायण को देखना है कि जब हम इंद्राय स्वाहा कर रहे हैं तो वो भगवान नारायण ही इंद्र रूप हैं, और करने वाले भी नारायण नारायण ही हैं। ये सारा जगत नारायण है। इस प्रकार जो अपने यज्ञ को करता है वो मोक्ष मार्ग पे है, योग मार्ग पे है। इसलिए ये जो गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारा ये यज्ञ ही कलयुग में कामकारी नहीं है, ये सब गलत विचार है। तो कैसे जाने कौन सा ठीक है? पता नहीं, आप भी गलत हो। हाँ, राम जी हैं जगत गुरु। आप अपने हृदय में राम जी से कहिए कि हे राम जी, मुझे आप बताइए क्या ठीक है। तो जो राम जी बताएंगे वही सत्य है। इसलिए आपने ये भी सुन लिया है और वो दूसरे गुरुजी लोगों की बातें भी सुन ली हैं। अब दोनों को अंतरात्मा राम जी गुरुजी के आगे रखिए और उनका बताया हुआ प्रमाण है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।